ये सॉल्ट। तो सॉल्ट हमें पता है सॉल्ट कैसे बनता है, एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन बनती है तो उसकी न्यूट्रलाइजेशन से हमें पता है सॉल्ट बनता है। ठीक है, अब जैसे कि टाइप 1 ले लेते हैं नॉर्मल सॉल्ट जिनका pH 7 होता है, मतलब जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन से बनते हैं NaCl सोडियम सल्फेट, KCl पोटेशियम सल्फेट, ये बना है KOH और H2SO4 से, ये बना है बेरियम हाइड्रोक्साइड HCl से, ये बना है NaOH और HCl4 से। एसिडिक सॉल्ट्स आर दो सॉल्ट जिनमें स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस लेके चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल NaHSO4, KHSO4, KHCO3, NaH2PO2, NaH2HPO4। ठीक है, तो इसमें NaOH प्लस H2SO4, तो NaHSO4 प्लस H2O, तो ये होंगे स्लाइटली एसिडिक सॉल्ट्स। एसिडिक सॉल्ट्स क्यों? क्योंकि हम इसका 1 पार्ट ले रहे हैं और इसमें जो है इसका H प्लस का थोड़ा वो। ठीक है, तो दीज आर एसिडिक सॉल्ट्स। फिर बेसिक सॉल्ट्स जिसमें pH 7 से ज़्यादा है, जैसे ZnOHCl, CaOHCl, BaHCl, बेरियम हाइड्रोक्साइड, तो BaOHCl प्लस H2O। डबल सॉल्ट्स आर दो सॉल्ट्स जैसे कि पोटेशियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट 0.24H2। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट जिनके फर्दर आयनाइज नहीं किया जा सकता। मिक्स्ड सॉल्ट्स में 2 और मोर टाइप आते हैं कैटायन एनायन, जैसे कि सोडियम पोटेशियम सल्फेट्स, इसमें सोडियम पोटेशियम 2 और मोर टाइप के कैटायन एनायन है, इसमें 2 टाइप के कैटायन आ रहे हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट इज योर सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। एसिड प्लस बेस गिव्स यू सॉल्ट प्लस H2O। हमें पता ही है एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। सो फिर जो सॉल्ट आएगा उसको पानी में डालेंगे तो वो दोबारा एसिड और बेस बना लेगा। ठीक है, फिर जैसे कि टाइप कई तरह के सॉल्ट टाइप होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट हाइड्रोलिसिस से NaCl और सोडियम सल्फेट, जो NaCl बना है आपके NaOH और HCl से, सोडियम सल्फेट बना है NaOH प्लस H2SO4 से, KCl बना है आपका KOH प्लस HCl से, पोटेशियम सल्फेट बना है आपके KOH प्लस H2SO4 से। ठीक है, तो ये सारी सॉल्ट्स हैं। ठीक है, इट इज़ ये जो आ रहा है ऊपर ये नो कैटायन और नो एनायन, इसमें जो है अगर मतलब pH 7 आए जिसमें ना कैटायन बना हो ना एनायन बना हो तो वो हाइड्रोलिसिस में नहीं आएगा। जैसे pH ऑफ NaCl सॉल्यूशन 25 डिग्री, हमें पता ही है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का 25 डिग्री सेल में इसका pH 7 होगा। और हमें पता है pH ऑफ NaCl सॉल्यूशन एट 90 केल्विन। 90 केल्विन मतलब टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा दें तो हमें पता है टेम्परेचर बढ़ाने से Ka जो है क्या हो रहा था, जैसे कि टेम्परेचर बढ़ाने से Ka जो है वो ज़्यादा हो रहा था और pH जो है वो कम हो रही थी। ठीक है, टेम्परेचर कम करने से जो है pH जो है 7 से ज़्यादा चलेगा। फिर नेक्स्ट आता है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। ठीक है, देखो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसे हम कैटायनिक हाइड्रोलिसिस में लेंगे। ठीक है, क्योंकि वीक बेस का सॉल्ट है तो OH माइनस इतने देगा नहीं, H प्लस देगा, तो इसलिए कैटायनिक हाइड्रोलिसिस। जैसे कि NH4Cl, ठीक है, वीक बेस का सॉल्ट, इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड HCl है, वीक बेस NH4OH है। अमोनियम सल्फेट AgCl, ZnCl2, ये सारे, जैसे कि फॉर एग्जांपल NH4Cl को H2O में डालेंगे, ठीक है, तो हमें देगा NH4OH प्लस HCl। ठीक है, और NH4 ये डिसोसिएट करता है NH4Cl प्लस Cl माइनस, उसको हम H2O में डालेंगे तो ये देगा NH4OH। ठीक है, NH4OH बचा क्या, H प्लस और Cl माइनस, तो NH4 प्लस को अगर हम H2O में डालेंगे तो बनेगा NH4OH प्लस H प्लस। ठीक है, KH KBH H प्लस, तो हमें पता है इसका निकालना है। तो अगर कोई भी जो है सॉल्ट की मतलब कैटायनिक हाइड्रोलिसिस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हम देखो इसमें कैटायन का हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, मतलब कैटायन को पानी में डाल के उसका हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, इसलिए इसको कैटायनिक हाइड्रोलिसिस भी कहते हैं। तो वीक जो है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, तो उसका कैटायन NH4 प्लस प्लस H2O, वो देगा आपको NH4OH प्लस H प्लस, तो उसका KH
हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं किसी भी कैटायन का, तो KH कैसे निकालेंगे, NH4OH प्लस H प्लस अपॉन में NH4 प्लस H2। हमें पता है H2O की कंसंट्रेशन चेंज होती नहीं है तो उसको 1 कंसिडर कर सकते हैं, तो KH आपका सिंपली आ जाएगा NH4OH H प्लस अपॉन में NH4 प्लस। NH4 हमें निकालना है, अगर मान लो NH4 की कंसंट्रेशन निकालनी है, मान लो अगर कोई बेस है NH4 वीक बेस, उसको हाइड्रोलाइज किया तो वो आता है NH4OH NH4 प्लस OH माइनस, तो Kb आ जाता है NH4 प्लस OH माइनस। तो KH इंटू KB अगर हम करेंगे तो KH इंटू KB आ जाएगा KW। तो मतलब बेसिकली अगर हम जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का सॉल्ट ले रहे हैं, तो स्ट्रॉन्ग एसिड हम लेंगे तो उसे कैटायनिक हाइड्रोलिसिस कहेंगे। क्यों? क्योंकि जो वीक बेस आपने लिया, तो बस आप इतना याद रखना कि NH4OH की तो हाइड्रोलिसिस कर ही रहे हैं हम, ठीक है, मतलब उसको पानी में डाल के उसका आयन निकाल रहे हैं। तो NH4OH जिसका कैटायन वाला था उसको हमने डायरेक्ट पानी में, तो इसके जो कैटायन की हाइड्रोलिसिस और इसका जो डायरेक्ट बेस है, दोनों के बीच रिलेशन निकालें। जब कैटायन को पानी में डाले तो KH बोला है, जब डायरेक्ट बेस का आयन निकाल लिया है तो उसको KB बोला है। तो KH इंटू KB का रिलेशन हम निकालते तो वो KW आता है, ठीक है, क्योंकि वो डायरेक्ट क्या आ रहा है, OH मतलब H प्लस और OH माइनस की प्रोडक्ट आ रहा है, H प्लस और OH माइनस का प्रोडक्ट आ रहा है। तो जो NH4 प्लस H2 उसका हम हाइड्रोलिसिस करें, कैटायनिक हाइड्रोलिसिस, तो हमें पता है जो कैटायन है उसकी कंसंट्रेशन C मान लेते हैं 0.05 C माइनस CH, क्योंकि हाइड्रोलिसिस करें तो इसलिए H लेके चलेंगे। ठीक है, इसमें भी वही करा, ये वीक बेस है, वीक बेस का कैटायन है, तो उसमें हम H को बहुत कम ले सकते हैं, उसका जो डिसोसिएशन होगा ना, जो हाइड्रोलिसिस होगी वो बहुत कम होगी 1 से। तो KH इस गिवन में CH2, तो H इस गिवन में KH अपॉन में C, KH की जगह आप लिख सकते हैं KW अपॉन में KB, तो KW अपॉन में KB लिख सकते हैं। और अगर H प्लस की कंसंट्रेशन तो CH लिख सकते हैं, और H की जगह आप क्या लिख सकते हैं, KW अपॉन में KB इंटू C, तो उसमें भी वैसे अंदर गया, तो KW इंटू C। मतलब बेसिकली जब भी हम वीक बेस ले रहे थे तो हमारा क्या आ जाएगा, देखो जो नॉर्मल कंडीशन लेके चल रहे थे, मतलब एसिड वगैरह जो भी लेके चलते K इंटू C आ रहा था। अब यहाँ वीक बेस है तो हम बस इतना याद रखते हैं, एक ट्रिक बना लेते हैं कि अगर वीक बेस लेके चल रहे हैं तो जो उसकी H प्लस कंसंट्रेशन आएगी, बस नीचे KB आ जाएगा, ऊपर बाकी तो सब सेम है K इंटू C, बस नीचे एक्स्ट्रा KB आ रहा है। तो बस दोनों तरफ लॉग ले लो, माइनस लॉग, तो PH इज गिवन बाय तो KW इंटू C अपॉन में KB, तो माइनस लॉग KW माइनस लॉग KC, तो PKW हाफ लॉग C हाफ लॉग KB, और हाफ KW इसकी कंसंट्रेशन होती है 14, तो इसको 7 लिख सकते हैं। तो फॉर्मूला बनेगा फॉर कैटायनिक हाइड्रोलिसिस 7 माइनस हाफ PKB माइनस हाफ लॉग C। पहले हमने लिया था हमने क्या लिया था, स्ट्रॉन्ग एसिड लिया था। अब हम स्ट्रॉन्ग एसिड लिया था हमने, अब हम लेंगे स्ट्रॉन्ग बेस, और वीक एसिड। पहले हमने क्या लिया था, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, अब हम लेंगे स्ट्रॉन्ग बेस के साथ वीक एसिड, ठीक है। अब हमने स्ट्रॉन्ग बेस लिया है तो उसे हम कहेंगे एनायनिक हाइड्रोलिसिस, जब स्ट्रॉन्ग एसिड लिया था उसे मैंने कहा था कैटायनिक हाइड्रोलिसिस। अब इसमें वही वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग सॉल्ट, ठीक है, मतलब वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग सॉल्ट होगा उसमें, क्योंकि मतलब स्ट्रॉन्ग बेस होगा CH3CONA प्लस H2O CH3COH प्लस है। अब CH3COO माइनस का हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, CH3COO माइनस का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो मिलेगा CH3COH प्लस OH माइनस। तो एनायनिक हाइड्रोलिसिस करें तो KH3COH OH माइनस, H2O को हमने वैसे भी नेगलेक्ट कर दिया। फिर अब CH3COH का फिर वही एनायन CH3COH माइनस प्लस H प्लस, तो वही, तो जो हमारा KW आएगा तो KH इंटू KH जैसे हमने पीछे कहते सेम वही होगा KW, फिर CH3COH माइनस CH3COH, फिर इसके कंसंट्रेशन C00C माइनस CH तो KH आ जाएगा आपका, H आ जाएगा KH अपॉन में C, तो OH माइनस हम कैसे निकलते हैं CH, तो OH माइनस की कंसंट्रेशन हम क्या ले सकते हैं, OH माइनस की कंसंट्रेशन KW इंटू C अपॉन में KA। जब H प्लस था तो यहाँ KB आ रहा था, जब OH माइनस है तो यहाँ KA आ रहा है, तो उल्टा हो रहा है, बस सेम इसमें भी वही, तो इसमें भी वही फॉर्मूला बन जाएगा PH इज गिवन बाय 7 प्लस हाफ PKA प्लस लॉग C, बस यहाँ प्लस आ रहा है और वहाँ माइनस आ रहा था, ठीक है। तो जब एसिड वाला ले रहे थे स्ट्रॉन्ग एसिड वाला तो वहाँ माइनस लॉग C आ रहा था, बस यहाँ यही डिफरेंस है, दोनों ही फॉर्मूले लगभग सेम है, 7 माइनस
7 माइनस सॉरी मतलब दोनों जहाँ माइनस है वहाँ प्लस हो जा रहा है, माइनस हाफ पी के बी माइनस लॉग सी, और जब हमने एनाइन लिया तो बस इतना हम इस तरह जा सकते हैं, पी एच इज़ गिवन बाय 7 प्लस हाफ पी के ए हाफ लॉग सी। फिर आता है, हमने पहले एक स्ट्रॉन्ग लिया था एक वीक, अब दोनों ही वीक हैं, वीक एसिड और वीक बेस का सॉल्ट, वीक एसिड और वीक बेस का सॉल्ट CH3CONA, HCOH, HNO4, NH4H, ये सब हो सकता है। तो CH3COO NH4 प्लस, तो ये बन जाएगा CH3COH H और NH4OH। तो हमें पता है इसका जो एनायन आएगा CH3CO माइनस, इनमें जो है कैटायनिक एनायनिक दोनों हाइड्रोलिसिस करेंगे, इसका कैटायन इसका मतलब दोनों के कैटायन CH3CO माइनस NH4 प्लस कैटायन एनायन प्लस H2, तो CH3COH NH4OH। और हमें पता है दोनों के ही जो है बेस और एसिड दे लेंगे, CH3COH CH3CO माइनस H प्लस NH4OH प्लस OH, दोनों का Ka इंटू Kb, तो KH हाइड्रोलिसिस कैटायन एनायन का हाइड्रोलिसिस Ka इंटू Kb, मतलब जब हम वीक एसिड और वीक बेस लेते हैं दोनों का ही हाइड्रोलिसिस करेंगे। क्यों? क्योंकि जो हमारे वीक एसिड और वीक बेस हैं वो पूरी तरह से हाइड्रोलाइज नहीं होते, तो ना जो भी वीक एसिड या वीक बेस हमेशा उसका हाइड्रोलिसिस हम देख रहे हैं, ठीक है। तो KH इसमें आ जाएगा KW अपन में Ka इंटू Kb, तो वही सेम CH3, इस बार हम दोनों कंसिडर करेंगे, CH3CO माइनस NH4 प्लस और H2O CH3COH और NH4OH C0 माइनस CH ठीक है। फिर दोनों की कंसनट्रेशन CH और C इंटू 1 माइनस S इंटू 1, तो इसको C² C से C कटा, H² अपॉन में 1 माइनस N, इसको नेगलेक्ट कर देंगे तो 1 बचेगा, तो KH इज गिवन बाय H²। तो वीक एसिड और वीक बेस के लिए जो KH आता है वो H के बराबर मतलब H² के बराबर होता है। KH जो है KH इज गिवन बाय KH इज इक्वल टू H²। तो CH3COH CH3CO माइनस, तो जो सॉल्ट है जो एसिड है, ठीक है, एसिड है CHC1 माइनस H, तो Ka इंटू Kb, ठीक है, Ka इंटू Kb। तो यहाँ जो हम लेंगे, मान लो H प्लस की कंसंट्रेशन हमें निकालनी है, तो H प्लस की कंसंट्रेशन हम कैसे निकाल लेंगे, हमें पता है H प्लस की कंसंट्रेशन हम यहाँ निकालेंगे C माइनस CH, ठीक है। तो H प्लस की कंसंट्रेशन हम निकालेंगे जैसे कि H प्लस COH माइनस अपन में COH, तो H प्लस C1 माइनस H CH Ka इंटू Kb, ठीक है, जैसे वहाँ किया था। तो सेम फिर H प्लस की कंसंट्रेशन आ जाएगी KW अपॉन में Ka इंटू Ka, तो यहाँ का जो फॉर्मूला बनेगा वीक एसिड और वीक सॉल्ट का 7 प्लस हाफ PKa माइनस हाफ PKb। वीक एसिड एंड वीक बेस सॉल्ट्स में भी न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक, क्योंकि वीक एसिड वीक बेस सॉल्ट इन दिनों में से कुछ भी हो सकते हैं, न्यूट्रल भी हो सकते हैं, एसिडिक भी हो सकते हैं, बेसिक, डिपेंडिंग कि उनके स्ट्रेंथ क्या है एसिड और बेस की। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस H pH H प्लस जो है डिपेंड नहीं करता है कि उनकी कंसनट्रेशन, देखो इसमें फॉर्मूले में कहीं भी कंसनट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रही है, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट डज नॉट शो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, इसमें से कौन सॉल्ट हाइड्रोलिसिस नहीं दिखाएगा, जैसे NH4Cl है, ये वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट है तो ये हाइड्रोलिसिस दिखाएगा। ये स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का है, ये भी दिखाएगा। ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का है H2SO4 और NaOH, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट के हाइड्रोलिसिस तो हमने पढ़े ही नहीं, क्योंकि जब भी हाइड्रोलिसिस होती है तो उसमें कुछ ना कुछ वीक एसिड वीक बेस वीक एसिड या वीक सॉल्ट जरूर मेंशन होता है, तो ये नहीं दिखाएगा हाइड्रोलिसिस, ये दिखाएगा क्योंकि ये वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट सॉल्यूशन, इनमें से फिर फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट सॉल्यूशन pH जो है 7 आएगी, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट सॉल्यूशन pH 7 आएगी, जैसे कि अमोनियम सल्फेट जो है दे रखा है अमोनियम सल्फेट, तो pH जो है 7 से कम, बेरियम सल्फेट, ठीक है, CH3COONA, ठीक है, और NH4Cl दे रखा है। तो उसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट, pH जो है डायरेक्ट 7 आएगी, किसकी डायरेक्ट 7, हमें पता है डायरेक्ट 7 किसके आते हैं, जो स्ट्रॉन्ग एसिड जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। इसमें जो है वीक बेस है, ठीक है, तो pH 7 से कम आएगी।
इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड है, सॉरी स्ट्रॉन्ग बेस है NaOH, तो इसकी pH 7 से ज़्यादा आएगी। बेरियम सल्फेट, बेरियम हाइड्रोक्साइड और H2SO4, बेरियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस, H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड, तो इसकी pH 7 आएगी। NH4Cl, इसमें NH4OH वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड, तो इसकी pH भी 7 से कम आएगी। तो आंसर क्या होगा? थर्ड, BA बेरियम सल्फेट। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की pH 7 आती है। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की जो है pH, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस की pH 7 से कम। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग, ये होगा आपका, एक मिनट, इट शुड बी वीक बेस, ठीक है, ये वीक बेस होगा। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस 7 से ज़्यादा, वीक एसिड वीक बेस, इट कैन बी 7, लेस देन 7 और मोर देन 7 डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रेंथ के। अब है BaCN2, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड, pH 7 से ज़्यादा, ठीक है, बेरियम हाइड्रोक्साइड है क्योंकि। तो हम ये सारे क्वेश्चन हम इस तरह कर सकते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है 0.1 मोलैरिटी एक्वा सोल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इज गिवन, देयर आर रेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ pH। NaCl 7, NaCN 7 से ज़्यादा क्योंकि NaOH है, KOH 7 से ज़्यादा, H2SO4 7 से कम, तो इन दोनों की लगभग बराबर आएगी क्योंकि दोनों की 7 से ज़्यादा है। देन NaCl 7 से, H2SO4 की सबसे कम, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट pH डज नॉट डिपेंड अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। इनिशियल कंसंट्रेशन में कौन डिपेंड है? जो वीक एसिड और वीक बेस का हो, तो NH4 ये वीक एसिड और वीक बेस का है। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट विल गिव बेसिक सॉल्यूशन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। बेसिक सॉल्यूशन कौन देगा? जिसकी pH 7 से ज़्यादा होगी। 7 से ज़्यादा pH हमारी HNO2